बच्चों, कक्षा 11 में आप लोग का स्वागत है। आज हम पदावली का चौथा पद जो है अध्ययन करेंगे। पद है इस प्रकार, हम न मरे मरी है संसारा, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हम न मरे मरी है संसारा। अब न मरे मरने मन माना, अब न मरे मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना, तेई मुए जिनी राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरी है तो हम हूँ मरी है, हरि मरी है तो हम हूँ मरी है, हरि न मरे हम काहे कुमरी है, हरि न मरे हम काहे कुमरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा, अमर भये सुख सागर पावा। तो कबीर का कहना है कि पर ब्रह्म में लीन हो जाने पर, पर ब्रह्म में मन लगाने पर व्यक्ति जो है अमृत को प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम न मरे मरी है संसारा, संसार भले ही समाप्त हो जाए, संसार भले ही समाप्त हो जाए, हम न मरे, मैं नहीं मरूंगा। कबीरदास के जीवात्मा की आवाज है, कह रहे हैं कि संसार भले ही समाप्त हो जाए, संसार भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मैं नहीं मरूंगा। हम क्यों मिल्या जियावन हारा, हमें तो जीवन दाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, हमें तो जीवन दान देने वाले परमात्मा प्राप्त हो गए हैं। अब न मरने मन माना, कह रहे हैं कि मैंने मन में यह जान लिया है, मैंने मन में मृत्यु को पहचान लिया है, अब न मरे मैं अब नहीं मरूंगा, तेई हुए जिन राम न जाना। वे लोगों, उन लोगों को मृत्यु हो सकती है या वे लोग मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं जिन्होंने राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना, राम की महिमा नहीं जानी, राम का गुणगान नहीं किया, उनकी मृत्यु होगी। साकत मरे संत जन जीवे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि साकत मरे, साकत माने शक्ति के उपासक, शक्ति के उपासक मरेंगे, शक्ति के उपासक उपासना करने वाले मरते हैं, संत जन जीवे, संत जन जो परम तत्व को प्राप्त कर लिए हैं, परम तत्व को प्राप्त कर लिए हैं, संत जन जीवे, संत जन जीवित रहते हैं। संत जन भरी भरी राम रसायन पीवे, जो संत जन जो हैं अपने पात्र में राम नाम अमृत रसपान, अपने पात्र में राम नाम भर करके, राम नाम का रस भर के अमृत रसपान करते हैं। वह संत जन जो है परम तत्व को प्राप्त करके अमरता को प्राप्त हो जाते हैं।
जीवित रहते हैं। हरि मरिए तो हमहू मरिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि मरिए तो हमहू मरिए। कह रहे मैंने तो मैं मृत्यु तो उसी की होगी, मृत्यु तो उसी की हो सकती है, मृत्यु तो उसी शर्त पे होगी जब भगवान मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हरि मरिए तो हमहू मरिए। जब भगवान की मृत्यु होगी तो मैं भी मरूंगा। हरि न मरे तो हम काहे को मरिए। भगवान नहीं मरेंगे, भगवान मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं तो हम क्यों मरें, हम क्यों मरें। मतलब परमात्मा यहाँ आत्मा और परमात्मा के अंत की बात है। परमात्मा नहीं मरता तो यह आत्मा कैसे मर सकती है। यह आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहे कबीर मन ही मिलावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस आत्मा का परमात्मा के मन से मिलन हो गया है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। अमर भय सुख सागर भावा, जो है अमरता को प्राप्त हो गए। कह रहे कि आत्मा जो है, यह आत्मा जो है परमात्मा से मिलन प्राप्त कर ली है, परमात्मा से मिलन हो गया है तो अमर होकर के मैंने सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। अमर होकर के मैंने सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं हम न मरे मरी हैं संसारा। यह आत्मा जो है नहीं मर सकती है। संसार भले ही मर जाए लेकिन मैं जो है नहीं मरूंगा, क्योंकि हमको जीवन दान देने वाले जीवन दाता परमात्मा की कृपा हो गई है। इसलिए संसार भले ही मर जाए लेकिन यह आत्मा नहीं मर सकती। अब न मरे मन ने मन जाना, मैंने मन में मृत्यु को समझ लिया है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। तेई हुए जिन राम न जाना, वे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, भगवान राम को नहीं जाना। साकत मरे संत जन जीवे, शक्ति के उपासक मरेंगे, शक्ति के उपासक मरते हैं, संत जन जीवे। परम तत्व को प्राप्त करने वाले संत महात्मा संत जन जो हैं जीवित रहते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवे, वे संत जन जो हैं परम तत्व को प्राप्त करके अपने पात्र में राम नाम का रसपान करते हैं। राम नाम अमृत का रसपान करते हैं। वे संत जन जो हैं राम नाम अमृत का रसपान करके अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। अमरता को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो है उनका मृत्यु और जन्म के आवागमन का कोई बंधन नहीं रह जाता है। मृत्यु और जन्म से छुटकारा मिल जाती है। हरि मरिए तो हमहू मरिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि मरिए तो हमहू मरिए। यह भगवान मरेंगे, मृत्यु तो उसी शर्त पे होगी जब भगवान मरेंगे तो मैं भी मरूंगा। हरि न मरे तो हम काहे को मरिए। यह परमात्मा की जब मृत्यु नहीं होगी तो हम काहे लिए, हम क्यों मरे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, परमात्मा से मिलन हो गया, अमर भय सुख सागर पावा। अमर होकर के मैंने सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाने से मनुष्य जो है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाने से मनुष्य अमरता को प्राप्त करके सुख रूपी सागर में डूब जाता है, सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लेता है। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कबीर ग्रंथावली से संकलित पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। कबीरदास प्रसंग में बताए हैं कि परब्रह्म में मन लगाने पर व्यक्ति जो है परमत्व को अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। और इसका काव्यगत सौंदर्य है
शांत रस है। अलंकार जो है अनुप्रास, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है। और भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है और पद जो है गेय पद है और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य गुण है। इस प्रकार पदावली में कबीरदास की पदावली में जो भी न समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।